चलिए हम 19 नंबर सवालों को यहाँ पर बनाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 18 तक सवालों को बना दिया है। अब नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम 19 नंबर सवालों को बनाते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल में लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो चलिए हम लघुत्तम समापवर्तक सवालों को बनाते हैं। नंबर सवाल में है लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो क नंबर में लिखा हुआ है 8 और 12। तो 8 और 12 हम क्या करेंगे, लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 8 और 12 का एलसीएम का साइन लगाएंगे इसे। ठीक है, अब लगाएंगे 2 से, तो 2 चौका कितना होता है 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। अब गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया कितना होता है तो 24 होता है। इस प्रकार से इसका एलसीएम 24 आएगा। उसी प्रकार से ख नंबर देखिए, ख नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 8 और 20, 8 और 20। तो चलिए हम 8 और 20 का एलसीएम ऐसे साइन लगाएंगे और लगाएंगे 2 से, तो 2 चौका 8, ठीक है, और 2 दाहे के 20, फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5। अब दोनों सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंचे कितना हो गया 40। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ग नंबर सवाल में देखिए लिखा हुआ 21 और 35, 21 और 35। तो हम चलिए 21 और 35 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखिए 21 और 35, तो हम 21 और 35 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 3 5 4 5 6, यहाँ 6 तक ये नहीं लगेगा तो 7 से लग जाता है। ठीक है, तो 7 से लगाएंगे, 7 या 21, 7 पंचे 35। अब क्या करेंगे, इस सबको गुना कर देंगे। तो 7 गुने 3 और गुने 5। अब गुना करेंगे तो 7 या 21 और 21 पंचे होता है 105। तो इस प्रकार से हम 19 नंबर सवालों को बना ली। 20 नंबर सवालों में लिखा हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। चलिए हम इसको भी बनाते हैं। तो देखिए सवाल कह रहा है कि भाग देने पर, यानी कि 22 और 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 22 में से हम क्या करते हैं, एक को घटा देते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाया जाता है। तो 22 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 21। ठीक है, उस प्रकार से फिर 50 में से हम क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। 50 में से जब हम एक को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 49। ठीक है, अब 21 और 49 को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला ये सुनिए, ये समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं और शेष फल दिया हो, शेष फल एक शेष बचने की बात हो या 2 शेष बचने की बात हो और बड़ी संख्या हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, इस दोनों का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 21 और 49 का HCF का साइन ऐसा लगाएंगे और 49 का 49 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब 21 दूना 42 होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे इस दूना 42। आप घटाएंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, ये कट जाएगा। फिर जो शेष बच जाता है उसी संख्या से फिर वो जिसे हम भाग लगाए रहते हैं उसमें फिर से डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग लगाते हैं। तो 7 क्या कितना हो गया 21। देखिए फिर से कट गया, ये कट गया। तो यहाँ जो बचता है ना इधर वाला, उसको कहते हैं HCF, यानी कि मौसा। ठीक है, तो यहाँ पर मौसा कितना आ गया, तो मौसा आ गया 7। तो 7 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 22 तथा 50 को भाग लगाएं तो एक शेष बचता है। देखिए जांच भी देख लीजिए। तो जांच देखें, जांच यानी कि अगर हम 7 से भाग लगाते हैं 22 में तो एक शेष बचता है। 7 दिया कितना हो गया 21, हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 1। देखिए यहाँ पर एक शेष बचा। उस प्रकार से अगर हम 7 से 50 में भाग लगाते हैं, 7 से 50 में भाग लगाते हैं तो बच जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब 10 में से 9 जाएगा 1, ये कट जाएगा, तो फिर से एक शेष बच जाएगा। इस प्रकार से देख लिए 20 नंबर सवाल। चलिए हम 21 नंबर सवालों को बनाते हैं। 21 नंबर सवाल में लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 सच बचे। तो इस तरह से ऐसे सवालों को बनाने के लिए अगर बड़ी संख्या पूछा जा रहा हो तो HCF निकालेंगे और छोटी संख्या अगर पूछा जा रहा हो तो LCM निकालते हैं। ठीक है, तो 3 शेष बचने के लिए बोला जा रहा है। तो हम देखिए 21 नंबर सवालों को बनाते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल में बोला है कि 12 तथा 16 से भाग देने पर तो जो संख्या होगा उसका हम क्या करेंगे कि LCM निकालेंगे। ठीक है, छोटी पूछ रहा है इसलिए हम LCM निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, यहाँ पर आएगा 2 अट्ठे 16। यहाँ पर अगर 2 से फिर से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 चौका 8। अब नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अब सबको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12
और 12 चौका कितना हो गया 48 हो गया। तो ये बोला कि वह छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। अगर हम 12 और 16 से भाग लगाते हैं 48 में तो शेष नहीं यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो वो संख्या क्या है जो 3 शेष बचे, तो हम क्या करते हैं अभिष्ट संख्या निकालते हैं। अभिष्ट संख्या निकालते हैं। तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 48 में हम 48 में क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे यानी कि 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब जांच करते हैं कि सचमुच में 51 वो संख्या है जिसको 12 और 16 से भाग लगाने पर 3 शेष बचता है। तो देखिए 12 से 51 में अगर हम भाग लगाते हैं तो 12 चौका कितना होता है 48। अब देखिए 48 घटाते हैं तो 11 में से 8 जाएगा 3, ये कट जाएगा तो 3 कितना बचा शेष। ठीक है, उस प्रकार से अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं 51 में तो 16 तिया कितना होता है 48। आप घटाइए तो 11 में से 8 जाएगा 8 3 11, ये कट जाएगा तो 3 शेष बच जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर सवाल बड़ी संख्या की हो, बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालना है, और छोटी संख्या के बारे में बात किया जाए तो बड़ी संख्या के बारे में बात किया जाए तो एचसीएफ निकालना होगा, और छोटी संख्या के बारे में बात किया जाए तो एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए हम 22 नंबर सवालों को अब बनाते हैं। देखिए 22 नंबर सवालों में लिखा हुआ है कि 3 घंटियाँ 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वो पुनः कब एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों को भी एलसीएम निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतरालों पर बजती है। तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो तीनों सब एक साथ मिलकर के वो बजेगी कितना मिनट में। देखिए 5 से ही लगाना पड़ेगा, 5 × 5 5 दूना 10 5 तिया 15, आप सबको गुना करना होगा। तो 5 × 2 और × 3 गुना करते हैं, 5 दूना 10 10 तिया 30, यानी कि 30 मिनट के अंतराल पर क्या होगा सब एक साथ बजेगा। बोला है कि यदि तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो, ये एक मरतबा 10 बजे दिन में बज गया होगा तो वो पुनः कब एक साथ बजेगी। तो पुनः एक साथ बजेगी कब। तो 10 बजकर 30 मिनट दिन में, है ना, दिन में पुनः एक साथ 10:30 पर बजेगी। 10:30 पर दिन में बजेगी। क्यों? क्योंकि जब हम तीनों का एलसीएम करते हैं तो 30 मिनट आता है, यानी कि 30 मिनट के आधा घंटा के बाद क्या होता है कि तीनों एक साथ बजता है। ठीक है, तो ये पुनः एक साथ जो है 10:30 पर बजेगी, क्योंकि एक मरतबा 10 बजे वो एक साथ बज चुकी है, तो 10:30 पर फिर से दोबारा बजेगी। तो चलिए हम 22 नंबर सवालों को बना लिए, अब 23 नंबर सवालों को बनाते हैं। 23 नंबर सवालों में लिखा हुआ है कि हाँ या नहीं में उत्तर दें, और लिखा है पहले सवाल में 23 के क में कि क्या 2 3 4 2 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो ऐसे सवालों को भी सबसे पहले अंत में देखेंगे कि अंत में कैसी संख्या है। तो अंत में क्या है, तो अंत में है 2, यानी कि जिस भी सवाल में अगर अंत में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, इस तरह हो, इतना हो, तो समझ लेना है कि वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। तो देखिए इसके अंत में क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या कट जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसमें हाँ या नहीं में बोला था तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है। हाँ यह 2 से पूर्णतः विभाज्य। अब ख नंबर सवाल देखिए, ख नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 7 3 2 और 1 3 से विभाज्य है या नहीं। तो अगर 3 से विभाज्यता की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, सबको पहले ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पर 3 के टेबल में आ जाएगा तो 3 से ये विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 7 + 3 + 2 और +1 सबको ऐड करने पर कितना होता है 7 3 10 10 2 12 12 1 13 13 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 13 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो है ये संख्या पूरा 3 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। अब ग नंबर सवाल देखिए, ग नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि क्या 2003 यानी कि 2003 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो बिल्कुल अभी बताएं कि इसके अंत में क्या है 3 है, तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, यहाँ पर लिख देंगे नहीं, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब घ नंबर देख लेते हैं। घ नंबर देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि 4 6 और 5 5 और 0 वो संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है, सो बोला। तो देखिए इस तरह के सवाल में फिर से देखना है अंत में क्या है, तो अंत में क्या है 0 है, और जब कोई सवाल में 0 हो लास्ट में और 5 हो
तो वो संख्या 5 से 0 हो लास्ट में और 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाती है। ठीक है, तो ये बताइए 0 है इसके लास्ट में, तो इसके लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। 13 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 7, 9, 8, 3 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए जिस तरह हम 3 के नियमों को जाने थे उसी तरह इसके भी नियम हैं, 9 के भी नियम हैं, उसी नियम पे आधारित ये भी है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते हैं। तो 8 3 11, 3 8 11, 11 9 20 और 20 7 27, यानी कि 9 के टेबल में ये 27 आ जाता है। जैसे 3 के टेबल में आया था उसी तरह ये 9 के टेबल में भी आ जाता है। सेम इसी तरह 9 का भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 7 + 9 + 8 + 3, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो होता है कितना 27। ठीक है, जो कि 27 9 से डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हाँ ठीक है। बस अब रॉ के बाद देखिए, रॉ के बाद देखिए चौ नंबर में लिखा हुआ है कि 5 3 और 2 और 2, और ये बोला कि 3 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि अभी हम बोल रहे कि जिसके लास्ट में 2 हो तो वो 2 से विभाज्य होता है, यानी कि 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, और 3 का नियम क्या है कि सबको पहले ऐड करेंगे, तो 5 + 3 + 2 + 2, सबको ऐड करने पर देखिए क्या हो रहा है, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 10, 10 2 12, जो कि 3 के टेबल में आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ये 3 से विभाज्य है। यहाँ तक हम समझ लिए। अब चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। 24 नंबर सवाल को अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और